गाय भैंस पालन में 5 छोटी गलतियां आपको बड़ा नुकसान करा सकती हैं। वो 5 गलतियां क्या हैं जिसको हम आज डिटेल में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आप पशुपालन कर रहे हैं लेकिन आपको अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपका दूध उत्पादन आपके हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है जितना आप चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग यदि आपका सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ उसमें मिस्टेक आपसे जरूर हो रहा है। तो क्या मिस्टेक हो रहा है, इसी मिस्टेक पे आज हम चर्चा करेंगे। 5 छोटी गलतियां, बड़ा नुकसान। तो आइए आज आपको बताते हैं। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होता है, इसको जरूर दबाएं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं वो 5 कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप बराबर करते हैं, जिसकी वजह से आप डेयरी फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छा मुनाफा नहीं ले पा रहे हैं। उसमें से पहली गलती होती है सही खान पान न रखना, संतुलित आहार न देना, टीएमआर बना के ना देना। इसका मतलब यह है कि हम अपने पशु को संतुलित आहार नहीं दे पाते हैं। संतुलित आहार का मतलब यह है कि कितना उसको हरा घास देना है, कितना सूखा चारा देना है और कितना उसको और सारी चीज़ें देनी है, जिसका टीएमआर मिलाना या टीएमआर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारिश का सीजन आ रहा है। बारिश के सीजन में ज़्यादातर किसानों के घर यही देखा गया है कि उनके कुट्टी में फंगल होता है। माने जो कुट्टी, पुआल का जो कुट्टी काट के खिलाते हैं, या फिर कहीं कहीं पशुपालक जो है वो अलग से कुछ न कुछ भूसा वगैरह देते हैं, तो बारिश के समय में फंगल बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बारिश के समय में आप ये जरूर ध्यान दें कि आप जो चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, उसमें कहीं फंगल तो नहीं है। यदि दाने और चारे में फंगल रहेगा तब भी पशु का मेटाबॉलिज्म खराब होगा, पशु का लीवर खराब होगा, जिससे वो दूध उत्पादन भी घटा देगी, साथ ही साथ बीमार भी पड़ जाएगी। दूसरी बात, समय समय पे डिवार्मिंग और टीकाकरण ना कराना। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। हम हर वीडियो में बताते हैं कि आप कुछ दें चाहे ना दें, लेकिन समय समय पे डिवार्मिंग आपको कराना चाहिए। क्योंकि यदि आप टाइमली डिवार्मिंग नहीं कराएंगे तो आपके पशु में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, सबसे बड़ा और सबसे आपको घाटा देने वाला प्रॉब्लम जो आता है रिपीट ब्रीडिंग का। यदि बार बार आपकी गाय गर्भित नहीं हो पा रही है, सीमेन आप करवा रहे हैं फिर भी वो गर्भित नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा लॉस में जा रहे हैं। तो डिवार्मिंग यहाँ बहुत जरूरी है। डिवार्मिंग आप समय समय पे कराएं। डिवार्मिंग आपको प्रत्येक 6 महीने पे कराना है बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं में अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको कराना है। यदि ताज़ा बच्चा दिया है उस कंडीशन में कम से कम आप 21 दिन बाद अपने पशु को डिवार्मिंग जरूर करा दें। पशु को माने जो गाय बच्चा दी है या फिर भैंस बच्चा दिया है, उस भैंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप समय समय पे डिवार्मिंग कराएं और समय समय पे टीकाकरण कराएं। टीकाकरण का मतलब यह है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन यदि आप अपने पशुओं में नहीं कराते हैं तो उनमें 5 प्रमुख बीमारियां आने की खतरा बनी रहती है। उनमें से पहली बीमारी होती है जो सबसे खतरनाक होती है, फूड एंड माउथ डिजीज, जो एफएमडी के नाम से जाना जाता है। इसमें मुंह जो है पशु का उसमें सड़न हो जाती है, साथ ही साथ खुर के अंदर जो है घाव बन जाता है। तो इसका भी वैक्सीन आप करवाएं। दूसरा हो जाता है लंपी, जो पिछले 3-4 साल से आ रहा है, तो लंपी का भी आप समय पे वैक्सीन जरूर करा लें। तीसरा हो जाता है एचएस और चौथा हो जाता है बीक्यू ब्लैक वाटर। और साथ में पचवा की बात करें, पचवा ये बच्चियों में लगता है, तो बच्चियों के लिए ब्रूसेलोसिस का वैक्सीन लगता है। तो आप ये पांचों वैक्सीन अपने पशुओं को समय समय पे जरूर करा लें। ये मात्र 6 महीने में एक बार आपको कराना है, साल भर में 2 बार कराना है। अभी वैक्सीनेशन का मौसम चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, पूरे भारत में वैक्सीनेशन हो रहा है। आप निःशुल्क वैक्सीनेशन अपने पशुओं में करा सकते हैं। तीसरा, पशुओं को मिनरल पाउडर ना देना। ये बहुत बड़ी गलती है। यदि आप अपने पशु को मिनरल पाउडर नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पशु का इम्यूनिटी भी घट जाएगा, साथ ही साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटेगी, जिससे पशु आपका बार बार बीमार पड़ेगा। पशुपालन के क्षेत्र में, डेयरी फार्मिंग में आपको बता रहे हैं, बार बार पशुओं में एक प्रॉब्लम जरूर दिखती है, वो है मस्टैटिस। यदि पशु के अंदर मस्टैटिस हो गया, थनैला हो गया, थन की बीमारी हो गई, तो कहीं ना कहीं उस दिन से ही आपका प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। माने आपका दूध घटा तो आपका पैसा भी घट गया, तुरंत लॉस, आपको इमीडिएट लॉस करता है ये मस्टैटिस। मस्टैटिस एक कॉमन डिजीज है। माने ये लगभग लगभग हर पशुपालक इसको जानते होंगे, लगभग लगभग हर डेयरियों में होता है। तो इससे बचाने के लिए उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा, ताकि मस्टैटिस आपके पशुओं में ना होने पाए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ेगा? आपको मिनरल देना होगा, कोई भी अच्छा जो मार्केट में सरलता से उपलब्ध हो जाए और अच्छी कंपनी का हो, ऐसा मिनरल पाउडर आपको चूज करके अपने पशुओं में 50 ग्राम की मात्रा में खिलाना होगा प्रतिदिन। मिनरल पाउडर आपको किसी भी कंडीशन में बंद नहीं करना है। 50 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन मिनरल पाउडर खिलाना बिल्कुल लागू है, जिससे आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहे
और उसका इम्यूनिटी पावर भी बेहतर रहे। चौथा, अक्सर यही होता है कि हम आप दूध के पीछे भागते हैं कि कितना हमारा पशु दूध दे दे, हमारी गाय भैंस ज़्यादा दूध उत्पादन करे, दूध के पीछे भागते हैं, लेकिन कारण को नहीं समझ पाते कि आखिर कारण क्या है कि हम अच्छा भोजन दे रहे हैं, अच्छा चारा दे रहे हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, अच्छा दाना दे रहे हैं, फिर भी हमारे पशु का दूध उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है। कारण ये हो जाता है कि यदि पशु का मेटाबॉलिज्म बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कभी भी आपके पशु का दूध बढ़ने वाला नहीं है। तो आपको ये समझना होगा कि क्या उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, माने उसका जो पेट का पूरा सिस्टम है, माने रूमेन का जो सिस्टम है और जो पाचन तंत्र है, क्या वो बेहतर है, क्या वो सही से काम कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप अपने पशु को ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें दे रहे हैं, यदि दाना दे रहे हैं, खली दे रहे हैं, या फिर कैटल फीड दे रहे हैं, जो फीड आप खिलाते हैं ये दे रहे हैं, तो आपको बीच बीच में खाने वाला सोडा जरूर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा देने से आपके पशु के रूमेन के पीएच को वो बेहतर कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। यदि आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ें दे रहे हैं तो आप सप्ताह में 2 बार खाने वाला सोडा, मीठा सोडा आप अपने पशुओं को खिलाना बिल्कुल ना भूलें। जिससे क्या होगा, आपका पशु जो भी खाएगा, जो भी दाना मिश्रण देंगे, बाँट दाना देंगे, जो भी खलियाँ देंगे, सब कुछ वो अच्छे से पचाएगा। जब अच्छे से पचेगा, बेहतर तरीके से उसका पाचन तंत्र काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं पांचवा और लास्ट गलती जो अमूमन डेयरी फार्मर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन खटाल वाले, खटाल मीन्स छोटे जो पशुपालक हैं जिनके पास नॉलेज की कमी है और वो जो है अपना डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती ये करते हैं। इसका नाम है साफ सफाई न रखना, गंदे में अपने पशु को रखना। देखिए, यदि आप अपने पशु को गंदगी में रखेंगे तो उनमें बैक्टीरियल डिजीज ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, जिसकी वजह से पशु में थनैला जैसे गंभीर बीमारियां होने का ज़्यादा चांस रहेगा। साथ ही साथ उनमें और बैक्टीरियल डिजीज आएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका खराब हो सकता है। अभी देखिए, सर्द गर्म और बैक्टीरियल की वजह से पशुओं में बुखार ज़्यादा हो रहा है। अभी तुरंत का कंडीशन आपको बता रहे हैं, बहुत सारे केस ऐसे मिले जिनमें कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम माने सांस लेने की प्रॉब्लम्स, निमोनिया वगैरह जैसे होने का खतरा ज़्यादा पशुओं में हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पशु यहाँ बीमार पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पशुशाला में विशेष तौर पे साफ सफाई का ध्यान रखना है। साफ सफाई बिल्कुल आप रखें, बीच बीच में ब्लीचिंग पाउडर छीटें, फिनाइल से अपने पशु के बाड़े को अच्छे से किनारे में धो लें, टिक्स वगैरह से बचाएं, पशुओं में टिक्स ना होने पाए इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि आप काऊ मैट नहीं रख रहे हैं तो काऊ मैट ले आएँ, ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस हो, आपके गाय को, आपके भैंस को। उसके नीचे आप जरूर धोएं। यदि काऊ मैट आप रखे हुए हैं, काऊ मैट लगाए हुए हैं, तो काऊ मैट हटा के नीचे जरूर धोएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बैक्टीरिया होने का चांस रहता है। वहाँ पे स्नेल वगैरह भी होने का चांस अब रहेगा, क्योंकि बारिश का सीजन है। इसलिए आप विशेष तौर पे अपने पशु के बाड़े का ख्याल रखें, वहाँ साफ सफाई, नियमित साफ सफाई करें, नियमित वहाँ झाड़ू लगवाएं। गोबर ज़्यादा देर न रह पाए, क्योंकि गोबर ज़्यादा देर रहेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने का चांस रहेगा। तो आप विशेष तौर पे साफ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें, जिससे कहीं ना कहीं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी तरह की बीमारी आपके पशुओं में ना होने पाए। तो उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिससे आप डेयरी फार्मिंग और पशुपालन ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और किसान मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।